नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कल की सुदामा कथा से आगे का वर्णन। श्री दामा के प्रति श्री कृष्ण के भाव तथा ब्राह्मण पूजन। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 80वें अध्याय में भगवान श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्री कृष्ण के भाव तथा प्रेम का वर्णन करते हुए अंतःपुरवासियों के भावुक वार्तालाप का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण के भावों में निमग्न होकर कहा कि सख्यु प्रियस्य विप्रसेर रंग संगाति निर्वृतः प्रीत्यो व्यमुंच तब्बिंदून् नेत्राभ्याम पुष्करेक्षणः। रुक्मिणी सहित सभी महर्षिगणों ने तथा उनकी सेविकाओं सहित सेवकों ने आज प्रथम बार श्री कृष्ण भगवान को किसी के आगमन पर इतना बेहवल होकर नेत्रों से अश्रुपात करते हुए देखा है। श्री दामा तो मार्ग में ये विचार कर रहे थे कि सांदीपनी गुरु के यहाँ प्रतिदिन प्रणाम करने वाला वसुदेव नंदन आज जगत विजयी होकर द्वारकाधीश श्री कृष्ण हो गए हैं। मुझ जैसे अकिंचन को उनका दर्शन कैसे होगा। अपने राजपद पर विराजमान श्री कृष्ण मुझे इतने वर्षों के पश्चात कैसे पहचानेंगे। गुरुकुल की कुमार अवस्था की आयु का शरीर तो अब शुष्क काष्ठ के सदृश हो गया है। केस भी श्वेत हो गए हैं। श्री कृष्ण देखकर भी यदि पूछ लिया कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं तो यह पृथ्वी फटेगी भी कि नहीं। उसके पूछते ही मेरा हृदय विदीर्ण होगा कि नहीं। विविध प्रकार के मनोग्लानि से भरे हुए असंभव विचारों में स्वयं ही विचलित हो रहे थे। किंतु जब श्री दामा ने क्षण मात्र दृष्टि के पड़ते ही दौड़कर श्री कृष्ण को अपने हृदय से आलिंगनबद्ध देखा तो उनको अपने शरीर का देहाभिमान ही समाप्त हो गया। श्री कृष्ण भगवान को देखते ही श्री दामा को ब्रह्मानंद की प्राप्ति जैसा अनुभव हुआ था। अब तो साक्षात ब्रह्मानंद ही गले में लपटकर अपने अश्रुओं से श्री दामा के कंधों को भिगोने में लगा था। उस काल के प्रत्येक क्षण का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी ने श्री कृष्ण के हृदय में जो आनंद हो रहा है उसका वर्णन किया है। श्री दामा के आनंद का वर्णन नहीं किया। श्री दामा का आनंद तो अवर्णनीय था, अकथनीय था। श्री दामा के शरीर में आनंद प्राप्ति के लक्षण ही नहीं दिखाई दे रहे थे, क्योंकि श्री दामा तो आनंद सिंधु में बिंदु के समान ही समा गए थे। उनका शरीर ही जड़ हो गया था। आत्मा तो परमात्मा में एकाकार हो गया था, तो शारीरिक चेष्टा ही कैसे होती। श्री दामा का आलिंगन करके श्री कृष्ण भगवान को कैसा अनुभव हो रहा था, वह तो उनकी शारीरिक क्रियाओं से सभी को प्रत्यक्ष ही दिखाई दे रहा था। श्री दामा का आलिंगन करके श्री कृष्ण को कैसा प्रतीत हुआ, इसका वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, सख्यु प्रियस्य विप्रसे रंग संगाति निर्वृतः। अपने मित्र विप्रसी श्री दामा के अस्थि पंजर शरीर के अंगों का आलिंगन करके श्री कृष्ण भगवान को अति निर्वृत, अति अर्थात सर्वाधिक निर्वृत अर्थात आनंद का अनुभव हो रहा था। प्रीतो विमुंच दबिंदून, प्रीतः अर्थात इतनी अधिक प्रसन्नता हुई कि श्री दामा के कंधे पर अपने सिर को रखकर अबिंदु अर्थात नेत्रों से अश्रुओं का प्रवाह प्रवाहित होने लगा। श्री कृष्ण का अश्रु प्रवाह देखकर संपूर्ण महर्षियों सहित सेवक सेविकाओं के भी अश्रु प्रवाह प्रवाहित होने लगा। इतना अधिक आश्चर्य देखकर किसी के भी मुख से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। द्वारका का राजभवन ऐसा लग रहा था जैसे निर्जन वन हो। एक भी शब्द नहीं था, नीरवता ही नीरवता। श्री दामा जी को तो श्री कृष्णानंद प्राप्त हो रहा था और श्री कृष्ण को श्री दामानंद प्राप्त हो रहा था। ये दोनों ही एक दूसरे के आनंद में निमग्न थे। नेत्राभ्याम पुष्करेक्षणः, पुष्कर अर्थात कमल, ईक्षण अर्थात नेत्र। श्री कृष्ण भगवान के नेत्र तो
कमल के समान सुकोमल और मनोहर थे। श्री कृष्ण भगवान कमलेक्षण हैं। प्रिय मित्र श्रीदामा के अंगों से आलिंगित होकर उनके दोनों कमल नेत्रों से प्रेमानंद के अश्रु प्रवाह करते हुए भगवान श्री कृष्ण भाव विभोर होकर अति आनंद में निमग्न हो गए थे। सुखदेव जी ने कहा कि हे महाराज, भगवान श्री कृष्ण ने जितने क्षणों तक श्रीदामा को अपने वक्षस्थल से लगाए रखा, वह आनंद तो एकमात्र श्रीदामा को ही अनुभूत हो रहा था। अथोपवेश्य पर्यंके स्वयं सख्यु समर्हणम् उपहृत्यावनिज्यास्य पादौ पादावनेजनिः अग्रही छिरसा राजन भगवान लोक पावनः। श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, भगवान तो स्वयं ही लोक पावन है, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने श्रीदामा का आलिंगन करके मित्र प्रेम को प्रदान करके सुदामा को दोनों हाथों से पकड़कर अपने प्रकोष्ठ में ले आए। अथोपवेश पर्यंके स्वयं सख्यु समर्हणम्। श्री कृष्ण ने श्रीदामा को अपने पर्यंक में विराजमान करवा दिया, स्वयं ही समर्हण अर्थात पूजन करने लगे। रुक्मिणी आदि महर्षिगणों को पूजन करने के लिए नहीं कहा और ना ही एक भी सामग्री का स्पर्श ही कराया। जैसे कोई लोभी दुष्ट स्त्री पुरुष अपनी वस्तु किसी को भी नहीं देते हैं, संपूर्ण रूप से स्वयं ही उपभोग करते हैं, इसी प्रकार से आज द्वारकाधीश श्री कृष्ण अपने मित्र की स्वयं ही पूजा कर रहे हैं। किसी से उनके पाद स्पर्श करने तक के लिए नहीं कहा। एक स्वर्ण का थाल मंगवाया, शुद्ध जल मंगवाया और एक रजत पीठ के ऊपर रखकर श्रीदामा के चरणों को थाल में रखकर स्वयं ही अकेले ही धोते जा रहे हैं। श्रीदामा के धूल धूसरित शुष्क चरणों के ऊपर कमल के समान कोमल कृष्ण के हस्त कमल स्पष्ट होते हैं तो श्रीदामा के नेत्र तो बंद ही हो जाते हैं, किंतु रुक्मिणी आदि महर्षि गणों के नेत्रों से तो पलक ही नहीं झपकती। श्रीदामा के नेत्र नहीं खुल रहे और रुक्मिणी आदि महर्षि गणों के नेत्र बंद नहीं होते। यह आश्चर्य देख सभी देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। जब श्री कृष्ण ने थाल में श्रीदामा के चरणों को धो लिया तो थाल में जो पादावनेजनी अर्थात श्रीदामा का चरणोदक था, वह भी किसी को भी एक बिंदु भी नहीं दिया। अग्रही छिरसा राजन, श्री कृष्ण इतने भाव विभोर थे कि थाल में रखे हुए संपूर्ण पादोदक को अपने सिर पर रख लिया, संपूर्ण केशों को श्रीदामा के चरणोदक से भिगो लिया। अब आप द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने श्रीदामा का पूजन कैसे किया वो भी समझ लें। श्री कृष्ण ने श्रीदामा के चरणों को सुकोमल वस्त्र में रखकर आगे की विधि को प्रारंभ किया। व्यलिम पद दिव्य गंधेन चंदना गुरु कुंकुमैः धूपै सुरभिर्मित्रं प्रदीपावलिभिर्मुदा अर्चित्वा वेद्य तांबूलम गाम चा स्वागतमब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीदामा का पूजन भी वैसा ही किया जैसे देवता का पूजन किया जाता है। पूजन सामग्री भी देवताओं के पूजन की ही थी। व्यलिमपद दिव्य गंधेन, श्री कृष्ण भगवान ने चरणों का प्रक्षालन करने के पश्चात पीठ में स्थापित चरणों में सुगंधित दिव्य चंदन का लेप किया। चंदना गुरु कुंकुमैः धूपैः सुरभिभिः, मलयागिरी का शीतल सुगंधित चंदन लगाया और कुंकुम भी लगाया। अगरु तथा सुगंधित धूप भी प्रज्वलित कर दिया था। मित्रम प्रदीपावलिभिर्मुदा, अपने मित्र श्रीदामा की सभी प्रकार से पूजा करने के पश्चात आरती करने के लिए एक दीपक प्रज्वलित नहीं किया था। प्रदीपावलिभिः मुदा, श्री कृष्ण भगवान को इतनी अधिक प्रसन्नता थी कि आनंद के मन में आनंद नहीं समा रहा था। अनेक दीपों से सुसज्जित थाल था। प्रदीपावली का प्रकाश श्रीदामा के मुखमंडल पर पड़ रहा था। द्वारका वासियों ने आज प्रथम बार ही द्वारकाधीश को किसी ब्राह्मण की ऐसे पूजा करते देखा था जैसे कोई भक्त अपने भगवान की विधिवत पूजा करता है। अर्चित्वा वेद्य तांबूलम,
श्री कृष्ण भगवान ने आरती उतारने के पश्चात श्री दामा जी को तांबूल अर्थात पान निवेदन किया। श्री दामा ने जीवन में आज प्रथम बार ही इतना सम्मान प्राप्त किया था और प्रथम बार ही उनने मुख में पान, सुपारी, लौंग, इलायची आदि खाया था। ये संसार तो ब्राह्मण विरोधी ही होता है, किंतु भगवान तो ब्राह्मण को ही अपना देवता मानते हैं, क्योंकि इस जगत में एकमात्र ब्राह्मण ही तो है जिसने भगवान के नाम का, धर्म तथा सत्कर्म का प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास करवाया है। इस जगत में यदि ब्राह्मण नहीं होते तो आज भगवान का नाम लेने वाला भी कोई नहीं होता, ये तो भगवान ही जानते हैं। गामचा स्वागतमब्रीत। पान देने के पश्चात श्री कृष्ण ने श्री दामा जी को एक गौ प्रदान करते हुए कहा कि स्वागतम श्री दामन स्वागतम। हे श्री दामा, आपका स्वागत है। सु अर्थात बहुत अच्छा, आगतम अर्थात आगमन हुआ, आपका आगमन बहुत अच्छा हुआ। श्री कृष्ण भगवान ने हाथ जोड़कर कहा कि हे श्री दामा, आपका आगमन ही शेष था। संपूर्ण ऋषिगण, देवतागण तथा अन्य लोगों के भी सभी मेरे यहाँ आ रहे थे, किंतु मेरे हृदय में ऐसा ही प्रतीत होता था कि अभी संतोष नहीं हो रहा। हे श्री दामा, तीनों लोगों के सभी स्त्री पुरुष आ जाएं तो भी मुझे इतना आंतरिक सुख नहीं मिलता जितना आंतरिक सुख आपके आने से मिल रहा है। आपका स्वागत है मित्र। जो भी यहाँ तुमको दिखाई दे रहा है वो सभी कुछ आपका है। हम सभी आपके सेवक हैं। ये रानियाँ नहीं, ये आपकी सेविकाएं हैं। आपकी एक आज्ञा से ये सभी स्त्री पुरुष कठपुतली की भांति मौन होकर सेवा करेंगे। हम सेवक हैं श्री दामा, हम सेवक हैं। ऐसा क्यों विचार करते थे कि श्री कृष्ण का दर्शन कैसे होगा? हम तो आपके सेवक हैं। सेवकों का दर्शन नहीं किया जाता। सेवकों को तो आप सेवा प्रदान करके कृतार्थ करते हैं। श्री दामा, हम आपके लिए दुर्लभ नहीं हैं, आप ही हमारे लिए दुर्लभ हैं। देवी पर्यचरत साक्षात चामरभ्यजनेन चा। श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, श्री दामा की पत्नी ने लक्ष्मी प्राप्ति के लिए द्वारका भेजा था। यहाँ तो साक्षात लक्ष्मी रुक्मिणी ही हाथ में चामर और व्यजन अर्थात पंखा लेकर श्री दामा की सेवा कर रही हैं। इसका तात्पर्य है कि जो ब्राह्मण एकमात्र भगवान के आश्रित रहते हुए वेदों की रक्षा करते हैं, उनको लक्ष्मी प्राप्ति की कामना ही समाप्त हो जाती है। जिसके हृदय में कोई कामना नहीं होती, तो भगवती लक्ष्मी और स्वयं लक्ष्मी नारायण ही उनकी सेवा पूजा करते हैं। गुरुदेव आचार्य ब्रजपाल शुक्ल वृंदावन धाम के आलेख से साभार।